Hello बच्चों, let's read the question first. Question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, assertion और reason, और इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हमें चारों ऑप्शंस दे रखे हैं. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर वन. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन नंबर वन, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, then mark 1. अगर assertion और reason दोनों ही true है बच्चों और जो reason है वो assertion का correct explanation है, then we have to mark option number 1. Now option number 2, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion, then mark 2. ऑप्शन नंबर 2 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion और reason दोनों ही true statements हैं but जो reason है वो assertion का correct explanation नहीं है. Option number 3, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. ऑप्शन नंबर 3 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion तो true statement है but जो reason है वो false है. Now option number 4, if both assertion and reason are false statements, then mark 4. ऑप्शन नंबर 4 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion और reason दोनों ही false statements हैं. अब चलिए देख लेते हैं statements. assertion में हमें दे रखा है बच्चों, a capacitor is a device which stores electric energy in the form of electric field. यहाँ पर बच्चों एक कैपेसिटर के बारे में बात की गई है कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हो गया हमारा असर्शन. अब चलिए रीजन देखते हैं. नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो. यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि कैपेसिटर का नेट चार्ज जो है वो हमेशा जीरो रहता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो आइए लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों वो होगा कैपेसिटर. कैपेसिटर के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. कैपेसिटर इज बेसिकली सेट ऑफ टू प्लेट्स चार्ज equal in magnitude but opposite in nature. इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर. ठीक है. कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच बच्चों डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड होता है. नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि कैपेसिटर की प्लेट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर चार्ज होती हैं. दैट्स व्हाई नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो. ठीक है. इंडिविजुअली तो प्लेट्स के पास इंडिविजुअली तो प्लेट्स के पास चार्ज होता है बच्चों. जैसे यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है. लेकिन अगर नेट चार्ज देखें हम तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, नेट चार्ज हो जाएगा हमारा जीरो. ठीक है. तो नेट चार्ज हो गया कैपेसिटर पर जीरो. अब अगर बच्चों हम लोग इस कैपेसिटर को लेट अस सपोज हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. ठीक है. यहाँ पर हो जाएगा वी पोटेंशियल. तो क्योंकि हमने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है बच्चों, तो इस वजह से कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो भी चार्ज हो जाएंगी. और प्लेट्स के चार्ज होने की वजह से इनके बीच क्या जनरेट होगा, प्लेट्स के बीच जनरेट होगा बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है. या फिर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. दोनों दो प्लेट्स हैं इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगी दोनों प्लेट्स पर, और इसीलिए दोनों प्लेट्स के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से बच्चों इनके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. इनके बीच जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों इसलिए क्या होगी, एनर्जी भी होगी. इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होगी, एनर्जी भी होगी. ठीक है. इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होगी. और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों जो स्टोर होती है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है. वे सी इज कैपेसिटेंस एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस. या फिर इसको चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन क्यू अपॉन टू सी. ठीक है. ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला. तो बच्चों हमने देखा कि क्योंकि जनरेट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इस वजह से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है. मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. ठीक है. साथ ही में हमने देखा है बच्चों यहाँ पर कि जो नेट चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो क्या है, जीरो है. ठीक है. अब चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स.
असर्शन में दे रखा है बच्चों, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है और वो क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। ये हमने देख लिया है। नाउ रीजन दे रखा है बच्चों, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। सो इंडिविजुअली इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज प्लेट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होती है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है और इसलिए हो जाती है नेट, इसलिए नेट चार्ज हो जाता है जीरो। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स ही इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इसीलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी है। दैट्स वाई वी सी that reason is also a correct statement, but reason is not the correct explanation of assertion. So option number 2 will be our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.